अर्जुन रुद्रपुर गांव अपने दादा की जायदाद देखने आता है। रुद्रपुर नाम का यह गांव अब लगभग खाली पड़ा है। कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन आज वहां सन्नाटा है। न बच्चे न औरतें, सिर्फ कुछ बूढ़े लोग। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ है, काला पीपल। कहा जाता है शाम ढलते ही इस पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता, वरना उसकी परछाई वहीं रह जाती है और वह खुद खो जाता है। कहानी की शुरुआत। अर्जुन शहर में पला बढ़ा लड़का था। जब उसे अपने दादा की जमीन विरासत में मिली, वह पहली बार रुद्रपुर पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे जमीन में कोई बात है। हवा भारी लग रही थी। गांव के एक बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, बाबू, काला पीपल से दूर रहना। वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो जीता है। अर्जुन को ये सब कहानियां लगीं। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। रात को उसी पेड़ के पास। पहली रात के 11 बजे अर्जुन अकेला गया काला पीपल के पास। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ की छाया इतनी काली थी कि लगता था वहां कोई रोशनी पहुंचती ही नहीं। अर्जुन ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और बोला, देखिए, यहां कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। तभी उसे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई, जो पेड़ के पीछे से आ रही थी। वह मुड़ा और देखा एक औरत, लंबी उलझे बाल, उल्टे पैर और साड़ी में लिपटी, पेड़ से उलटी लटक रही थी। उसके होंठ सिल दिए गए थे और आंखें बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह भागा, लेकिन पीछे से एक चिल्ली गूंजी, अब तू मेरा है। गांव की सच्चाई। अर्जुन को अगली सुबह बेहोश खेतों में पाया गया। जब होश आया तो उसने गांव के पुरखों की डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था, 200 साल पहले गांव में एक तांत्रिक महिला थी, जयंती। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। 1 साल अकाल पड़ा तो गांव वालों ने उसे दोषी मानकर पीपल के पेड़ से उल्टा लटकाकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरी चीखें सुनी वो मेरी परछाई बन जाएगा। इस गांव का हर वारिस मेरी आग में जलेगा। अंतिम रात। अर्जुन गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन आखिरी रात उसे सपना आया, वह खुद उसी पेड़ से उल्टा लटका है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और होंठ सिले हुए हैं। जब उसने दर्पण देखा, उसमें उसकी नहीं, जयंती की परछाई थी। सुबह अर्जुन का शव पीपल से उल्टा लटका मिला, ठीक उसी तरह जैसे 200 साल पहले जयंती को मारा गया था। आज भी अगर कोई रुद्रपुर के काले पीपल के पास शाम के बाद जाए तो एक औरत की गुनगुनाहट सुनाई देती है, और फिर कुछ नहीं, सिर्फ उसकी परछाई।